सुनोगे हमारी पुकार, कि नदियां बोले धीरे से, कब सुनोगे हमारी पुकार। साफ करने के वादे तो है पर अब भी है गंदगी बरकरार। यमुना का दर्द देखो सभी, कि यमुना का दर्द देखो सभी, और मंत्री जी वादों की चमक से सच्चाई ढकी नहीं जाती कभी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। माननीय महोदय, मेरे साथी मंत्री जी के वादे सुनकर तो यह आभास हो रहा है कि यमुना बिल्कुल साफ हो चुकी है और अब कोई समस्या सुलझाने को बची ही नहीं है। पर हकीकत तो यह है कि जो यमुना कभी जीवन दायिनी थी, आज वह मरणासन नाला बन चुकी है। करोड़ों रुपयों के खर्च के बावजूद यमुना की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है। माननीय महोदय, सरकार बड़े गर्व से नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं की बातें करती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार यमुना के कुल प्रदूषण का 70 से 80% केवल 22 नालों से आता है, जो आज भी बिना किसी औपचारिक सीवेज ट्रीटमेंट के काम कर रहे हैं। माननीय महोदय, अब सवाल यह है कि जब पुराने इक्विपमेंट ठीक से काम ही नहीं कर रहे तो नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का क्या लाभ है। माननीय महोदय, आइए अब सरकार के सफाई मॉडल पर भी नजर डालते हैं, जहां आम जनता पूजा अर्चना करने के लिए यमुना के किनारे साफ जगह तलाश रही थी, वहीं मंत्री जी के लिए छठ पूजा के नाम पर विशेष घाट बनाए गए ताकि मंत्री जी आराम से पूजा कर सके। क्या इसका मतलब तो यह हुआ कि जहां मंत्री जी ने डुबकी लगाई वहां फिल्टर वाला पानी डला, और जहां जनता ने डुबकी लगाई वहां झाग और बदबू वाला नाला बहा। सफाई का असली मतलब क्या नदी का रुख मोड़कर, कृत्रिम घाट बनाकर और 4 दिन का दिखावा कर हम मां यमुना का आशीर्वाद पा सकते हैं। माननीय महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि नदियाँ सिर्फ जल की धारा नहीं होती, यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे अस्तित्व की धारा है। माननीय महोदय, अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि पिलक पिलक माँ यमुना रोए, आंखें मूंद कर सरकार सोए, कि पिलक पिलक